हम पिछले कथा में ये बताए थे कि वो कैसे राजमहल को छोड़कर जंगल में चले गए। उसके बाद प्रातःकाल होने पर सूर्य की सुनहरी किरणों ने घने वृक्षों के समूह से झांकना आरंभ कर दिया। पक्षी चहचहाने लगे। प्रकृति की ऐसी अनूठी शोभा देखकर सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा। उसे वह पक्षी अपना स्वागत करते हुए जान पड़े। फूलों की सेज पर पलकर बड़े हुए सिद्धार्थ ने कांटों की सेज को चुना। वे मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहाड़ों की कंदराओं में जा पहुंचे तथा साधना आरंभ कर दी। आचार्य अलाढ़ ने उन्हें साधना का रहस्य व ढंग सिखाया। उन्हीं के मार्गदर्शन से सिद्धार्थ ने उचित ढंग से साधना की। सिद्धार्थ कुछ समय तक उन कंदराओं में साधना करते रहे। वे अपनी साधना में इतने लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। जब मगध के सम्राट बिंबसार को यह सूचना मिली कि कपिलवस्तु का राजकुमार पहाड़ की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो वह उससे मिलने साधना स्थल पर पहुंच गया। जब सिद्धार्थ ने समाधि के बाद नेत्र खोले तो बिंबसार को वहां देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने सम्राट को प्रणाम किया और पूछा, सम्राट, आपने इस कंटक वन में आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बिंबसार बोले, जब मुझे पता चला कि तुम सभी सुखों को त्याग कर यहां साधना कर रहे हो तो मैं व्याकुल हो उठा। देखो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम कठोर साधनाएं नहीं कर सकोगे। तुम मेरे साथ चलो, मेरे राज्य को संभालो तथा राजमहल में निवास करो। सम्राट, सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, यदि मुझे संसार के सुख ही भोगने होते तो यहां क्यों आता? आप शायद नहीं जानते, मैं सभी सुखों को ठोकर मार आया हूं। इस समय मैं शाश्वत सत्य की खोज कर रहा हूं। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए घर से निकलना हूं। बिंबसार निरुत्तर हो गए। उसने झुककर सिद्धार्थ को प्रणाम किया और बोला, जब तुम्हें शाश्वत सुख का रास्ता मिल जाए तब एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। सिद्धार्थ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे पुनः साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके मुखमंडल पर तेज छाता गया, परंतु शरीर दुर्बल होने लगा। विशेष बात यह हुई कि उनके मन को इससे स्थायी शांति प्राप्त न हुई। सिद्धार्थ ने पर्वत की कंदराओं को छोड़ दिया। उन्होंने प्रसिद्ध आर्षि अलार्कलाम के आश्रम में जाकर रहना शुरू कर दिया। उस आश्रम के नियम बड़े कठोर थे। वहां कंद मूल फल का भोजन करना पड़ता था, पृथ्वी पर सोना पड़ता था तथा नियम से साधना करनी पड़ती थी। सिद्धार्थ ने सभी नियमों का पालन किया। वहां रहकर उन्होंने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु उससे भी उनका मन शांत ना हुई। कुछ ही समय बाद उन्होंने अलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया तथा उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगे। यहाँ सभी सिद्धार्थ को गौतम नाम से पुकारने लगे। यहाँ ऋषि के शिष्यों के साथ गौतम गांव में भिक्षा मांगने जाते। गांव की महिलाएं उन्हें अपलक निहारती तथा आपस में बातें करती। वे अन्य भिक्षुकों से बहुत अधिक भिक्षा गौतम को देती। गौतम को लगता है कि वह स्त्रियां धर्म के लिए भिक्षा ना देकर मोह के कारण भिक्षा देती है। ऐसी भिक्षा लेने को उनका मन न करता। थोड़े ही समय बाद गौतम ने उदक रामपुत्र का आश्रम भी छोड़ दिया। उन्हें यहां भी स्थायी शांति ना मिल सकी थी। साधना, तपस्या व व्रत करते हुए वे आगे चल पड़े। 5 ब्रह्मचारी भी उनके साथ चल पड़े। वे भी गौतम के साथ भी ही साधना करना चाहते थे। उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचकर गौतम रुक गए। यह स्थान उन्हें साधना के लिए अच्छा लगा। यहां का सुंदर वन तपोवन के रूप में प्रसिद्ध था। यहां कई ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। गौतम ने वहां एक सुंदर शांतिदायक एकांत स्थान चुना तथा तपस्या आरंभ कर दी। गौतम ने उस घने वन में कठोर तपस्या की। उन्होंने एक ऐसी कठिन आसन का चुनाव किया जो उन्हें किसी भी प्रकार का आराम न दे सके। वे निराहार रहे, मौन रहे। लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने यह कठोर तपस्या की। इससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। धूप, वर्षा व ठंड ने उनकी शारीरिक शक्ति को नष्ट कर डाला। उनका पेट पीठ से लग गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उनसे चला भी न गया। तब पहली बार उन्हें लगा कि शाश्वत सत्य की खोज कठोर तपस्या द्वारा नहीं हो सकती। शरीर को इस प्रकार से नष्ट करना व्यर्थ है। इससे मृत्यु तो हो सकती है, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
यदि परम तत्व को प्राप्त करना है तो शरीर को बचाना परम आवश्यक है। उन्हीं दिनों सुजाता नामक एक ग्वालियर की कन्या, जिसे शूद्र समझा जाता था, ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छा अनुसार पति मिला तथा प्रथम बार पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेंगी। उसकी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो गई थीं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला, 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने उन 10 गायों को दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। उसे एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई। खीर व पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई। इस बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्हें वहां देखकर सुजाता आश्चर्य से भर गई। गौतम का चेहरा एक तेज से जगमगा रहा था। सुजाता उन्हें अपलक दिखती रह गई। उसने मन में सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे साक्षात वन देवता के दर्शन हो रहे हैं। उसने थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी। उनके सामने पुष्प चढ़ाए, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। गौतम सोच चुके थे कि वे अब शरीर को अधिक कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने प्रसन्न होकर वह खीर खाई। 6 वर्ष बाद उनके शरीर में अन्न गया था। इससे उनके शरीर में जान सी आ गई। उन्हें खीर खाता देख उनके साथ आए 5 ब्रह्मचारी सन्यासी उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने सिद्धार्थ को भोग लिप्त समझ लिया। खीर खाने के बाद गौतम ने पुनः तपस्या आरंभ कर दी। अल्प भोजन करने के कारण उन्हें इस बार तपस्या में बहुत शांति मिली। इस घटना के बाद गौतम ने वट यानी बरगद वृक्ष छोड़ दिया। फिर वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। निरंजना यानी फल्गु नदी पूरे वेग से आगे बढ़ी जा रही थी। उससे भी अधिक वेग से गौतम का मन दौड़ा जा रहा था। साधना करते समय कभी तो उन्हें अपने माता पिता दिखाई देते, तो कभी पत्नी, कभी उनका नन्हा सा पुत्र दिखाई देने लगता है, तो कभी कपिल वस्तु का राजमहल, कभी स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई देती, तो कभी प्राकृतिक के लुभावने दृश्य। परंतु गौतम ने शीघ्र ही उन सभी पर काबू पा लिया। उन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया तथा सभी मनोविकारों को नष्ट कर दिया। उनके मन के संघर्ष समाप्त हो गए। वह धीरे धीरे ज्ञान की पहली अवस्था में जा पहुंचे। ज्ञान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब गौतम उन चारों अवस्थाओं को पार कर गए तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों के दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सभी जन्मों को स्पष्ट देखा। तब जाकर इस बात को समझ गए कि मन की स्थिरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रात्रि का 3रा पहर था। चारों ओर सन्नाटा तथा शांति छाई हुई थी। ऐसे शांत वातावरण में गौतम को अपने भीतर एक अनूठा प्रकाश दिखाई दिया। ज्ञान की ज्योति उन्हें अपने मन मंदिर में जगमगाती दिखाई दी। उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय दूर हो गए तथा मन को असीम शांति प्राप्त हुई। वैशाख पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें गौतम पर बिखेर रहा था। 7 दिन व 7 रातें गौतम ने उस पीपल वृक्ष के नीचे व्यतीत की थी। यही दिन उनके ज्ञान प्राप्ति का दिन माना जाता है। इसी पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि इस बोधि वृक्ष में अपने अंकुर से पुनः वृक्ष बन जाने की क्षमता है। जिस समय गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। कहा जाता है कि ये चौथे बुद्ध थे। इन पर देवताओं ने पुष्प वर्षा करके आनंद प्रकट किया था। वह पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, आज भी बिहार गया में है। आज भी इसे देखा जा सकता है। बौद्ध गया के प्राचीन बुद्ध मंदिर के पीछे यह पेड़ और वज्रासन है। श्रद्धालु इसकी पूजा करते हैं। यह ओजोन गैस काफी देता है। यह वृक्ष आज भी गौतम की याद दिलाता है। इसके बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। वे विकारों व तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ चुके थे। उन्हें मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने का मार्ग मिल चुका था और निवारण पद प्राप्त हो चुका था। संसार के सुख दुख अब उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसी दिव्य ज्ञान को बिखेरने के लिए वे काशी यानी वाराणसी की ओर चल पड़े। आगे अपने ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलाए,
ओ हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। हम आशा करेंगे कि अगली कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमो बुद्धाय।